बोले पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। जितने नर नारी है मिथिला में रहने वाले सब सुभग माने पवित्र हैं, सुंदर हैं, सुचि माने पवित्र हैं और सब संत हैं महाराज। हृदय में प्रभु के चरणों की भक्ति है, सब ज्ञानी हैं, गुणवान है। देखो गोस्वामी जी ने वर्णन किया हमारे यहाँ 3 पुरियों की बड़ी महिमा है। बोले अयोध्यापुरी, मिथिलापुरी और एक है बोले लंकापुरी। वैसे तो जगन्नाथपुरी भी है, जहाँ तो जगन्नाथ भगवान रहते उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है, लेकिन मानस में ये 3 पुरी है, अयोध्यापुरी, मिथिलापुरी और लंकापुरी। अयोध्या में गोस्वामी जी कहते केवल संत ही संत रहते हैं, लेकिन इस अयोध्या में भी कुछ दुर्जन हैं, जैसे मंथरा इत्यादि है ना। जहाँ केवल संत ही संत है वहाँ भी दुर्जन है, मंथरा इत्यादि। लंका में गोस्वामी जी कहते अपवाद में है, ये केवल दुर्जन ही दुर्जन है, लेकिन यहाँ भी एक सज्जन है, जैसे विभीषण जी, तृष्टा इत्यादि। जहाँ केवल सज्जन है वहाँ भी एक दुर्जन है, कौन? बोले मंथरा। जहाँ लंका में केवल दुर्जन है बोले वहाँ भी एक सज्जन है, विभीषण जी। लेकिन है धन्य है भाव की भूमि मिथिला। यहाँ के लिए गोस्वामी जी ने कहा पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ तो केवल सज्जन ही सज्जन वास करते हैं, ऐसी भूमि है ये मिथिला की। तो स्वामी जी कहते हैं इस भूमि की महिमा मैं आपको बताऊं। राम जी ब्रह्म है ना, उनको प्रकट करने के लिए भारत में एक जन्मी हुई मैया कौशल्या, जिन्होंने ब्रह्म राम को प्रकट किया। लेकिन हमारी जानकी जी की विशेषता मैं आपको बताऊं, इनको प्रकट करने के लिए कोई जन्मी हुई नहीं। सो भारत के ऋषियों ने मिथिला के भूमि से प्रकट कर दिया इनको। ये मिथिला के भूमि का प्रभाव है। किशोरी जी जहाँ से प्रकट हुई हैं, ऐसे भाव की भूमि मिथिला में प्रभु का पदार्पण एक अमराई के बीच में हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा आज रात्रि हम यही विश्राम करेंगे, कल प्रातः होते ही जनक जी के महल की ओर। जब तक जनक जी आए नहीं तब तक हम कैसे जा सकते हैं। आज रात्रि में विश्राम किया। वो तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही पे रहो राम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही पे रहो राम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही पे रहो राम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही पे रहो राम रसिया। आज यही पे रहो राम रसिया। आज यही पे रहो राम रसिया। आज रात्रि यहीं पर विश्राम हुआ। अब महाराज प्रातः काल हुआ और जब जनक जी को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। कस्तूरी का सुगंध कभी छुपता नहीं है महाराज। कोई सज्जन महापुरुष आए ये बिना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी को पता न चले। जनक जी को पता चल गया विश्वामित्र जी आए। सो महाराज श्री जनक जी मुनियों की मंडली लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। पता चला कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। आए, प्रणाम किया, चरण में स्वागत किया। तो स्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, बैठो राजन। बैठ के कुशल प्रश्न हो रहा था। उसी समय राम जी गए थे अमराई देखने। महाराज अमराई देख करके जो लौटे राम जी, जनक जी और विश्वामित्र जी बैठ के चर्चा कर रहे थे। श्री जनक जी महाराज की दृष्टि पहुंची राम जी पर, दृष्टि पड़ी राम जी पर। और जो राम जी को देखा श्री जनक जी महाराज ने, तेही अवसर आए दो भाई,
गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। दोनों भाइयों को देखा श्री जनक जी महाराज ने, देखते उठ करके खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। अब विश्वामित्र जी ने कहा, राघव ये मिथिला नरेश चक्र चूड़ामणि महाराज श्री जनक जी हैं, प्रणाम करो इनको। प्रणाम किया दोनों भाइयों ने श्री जनक जी महाराज को। जनक जी महाराज उठ करके तुरंत खड़े हो गए। अब गोस्वामी जी ने यहाँ पूछा, प्रभु आपको उठने की, जनक जी आपको उठने की क्या आवश्यकता थी? राम जी तो राजकुमार हैं, और राजकुमार के आने पर कोई राजा उठ करके स्वागत करे, ये बात समझ में नहीं आती। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, उम्र में बड़े हैं, राजा भी हैं, और राम जी तो भी राजकुमार है, तो उठ के जनक जी ने स्वागत क्यों किया? बोले देखो, जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा ना तो उठ गए, जहाँ बैठे थे वहाँ से उठकर दूसरे जगह बैठ गए। क्यों बैठ गए? बोले जनक जी ज्ञानी है, और ज्ञानी कहाँ बैठता है? बोले ज्ञानी अपने आप में बैठता है, अंतर्मुखता की स्थिति में बैठता है। लेकिन जब ज्ञानी जनक ने ब्रह्म राम को देखा ना, तो जो जनक जी महाराज अंदर बैठे थे, अर्थात जो जनक जी अपने अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे, वो जनक जी अब बाहर प्रभु का दर्शन करने लगे। बोले अंतर्मुखता की स्थिति से बहिर्मुखता में आ गए। यही है उठे सकल जब रघुपति आए। प्रणाम हुआ, कुशल प्रश्न हुआ। अब जनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों बालक कौन है? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, तिलक विपुकुल पालक। ये मुनि कुल के तिलक हैं या किसी राज कुल के दीपक हैं? कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? लोग आपसे पूछने आते हैं हम कौन है, आप कौन है, दुनिया कौन है, आप तो परम ज्ञानी है। जनक जी मुझसे पूछ रहे हैं कौन है ये, आपको क्या लगते हैं? जनक जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है ना, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वेद ने जिस ब्रह्म की व्याख्या की है वो ब्रह्म ही मेरे मिथिला में शरीर धारण करके आ गए हैं। जनक जी ने कहा, पर ब्रह्म तो एक है, यहाँ तो दो दिखाई पड़ रहे हैं। जनक जी ने कहा, हो सकता है गुरुदेव उभय वेश धर की सोई आवा, एक ही ब्रह्म दो दो रूपों में आ गया हो, क्योंकि मेरा मन परम वैरागी है, जल्दी किसी में लगता नहीं है। लेकिन वो वैरागी मन भी गुरुदेव आज क्या हुआ, क्या रागी हो गया? बोले नहीं, ये काम का सौंदर्य नहीं है भैया, ये चाम का सौंदर्य नहीं है कि वैरागी मन रागी हो जाए। बोले ये तो राम का सौंदर्य है, और राम का सौंदर्य देखने के बाद बोले वैरागी मन भी अनुरागी हो जाता है। जनक जी महाराज अनुरागी हो गए। इन्हीं भी लोग अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विश्वामित्र जी महाराज हंसे, अद्भुत अलौकिक परिचय दिया है। कहमुनि बिहसी कहूँ नृपनी का, बजन तुम्हार न होई अनिका, ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। अलौकिक परिचय है ये दोनों, बोले ब्रह्म स्वरूप है। जनक जी ने क्या उत्तर दिया, विश्वामित्र जी ने क्या उत्तर दिया? ये वही है। विश्वामित्र जी से जनक जी पूछ रहे ये कौन है गुरुदेव? विश्वामित्र जी कह रहे ये वही है जो सबको प्रिय है। ये कौन सा उत्तर हुआ?
ये वही है जो सबको प्रिय है। बात वही हुई ना, एक बार एक व्यक्ति गया बाजार, संयोग से महाराज उसे कानों से कम सुनाई पड़ता था। वो बाजार गया, उसका दूसरा मित्र बोले बाजार से आ रहा था और एक जा रहा था। तो जाने वाले मित्र ने आने वाले से पूछा, भैया कहाँ गए थे? भैया कहाँ गए थे? बाजार गए थे। उसने कहा नहीं नहीं मैं बाजार गया था। फिर जाने वाले ने कहा अच्छा, मुझे लग रहा था कि तुम बाजार गए थे। बोले एक ही प्रश्न पे दोनों घूमते रहे क्योंकि कानों से कम सुनाई पड़ता था। विश्वामित्र जी की तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं। ये कौन सा उत्तर है गुरुदेव? ये प्रिय सभी जान लगी प्राणी वही है जो सबको प्रिय लगते हैं। राम जी सुनकर के मंद मंद मुस्कुराए। बाहर गुरुदेव उत्तर भी आप बड़ा अद्भुत देते हैं, लेकिन राम जी जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, हंसते भी हैं राम जी तो मर्यादा में हंसते हैं। गुर्जर राज समाज है, यहाँ अगर तेज खुल कर के हंसूंगा तो मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और बाद में उत्तर दिया विश्वामित्र जी ने, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। राजन ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। बड़े वाले राजकुमार का नाम है राम, छोटे वाले राजकुमार का नाम है लक्ष्मण। बड़े वाले की मैया का नाम है कौशल्या और छोटे वाले की मैया का नाम है सुमित्रा। तो महाराज ये आपके साथ कहाँ पर वन भटक रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं आपके साथ में? बोले इनको मैं लेकर के आया था मांग कर। किस लिए? बोले अपने यज्ञ की रक्षा कराने के लिए। गुरुदेव क्या आपकी यज्ञ की रक्षा हो गई? बोले हाँ, इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की, पर देखने से तो नहीं लगता कि ये आपके यज्ञ की रक्षा किए होंगे। बड़े सुकोमल हैं, कोमलांगी हैं, इन्होंने कैसे असुरों के साथ युद्ध किया? गुरुदेव समझ में नहीं आता, इन्होंने कैसे आपके यज्ञ की रक्षा करी? जनक जी ने जब ये बात कहा ना, विश्वामित्र जी मुस्कुराए। जनक जी चिंता मत करो, इन्होंने केवल मेरा ही यज्ञ पूरा नहीं किया है, आपका भी यज्ञ यही पूरा करेंगे। आपके घर भी एक यज्ञ बाकी है, देख लेना, आपके यज्ञ की पूर्णता भी इन्हीं से होगी। अच्छा ठीक है गुरुदेव, आप तो महात्मा हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ये तो राजकुमार हैं, इनकी व्यवस्था राजकुमारों जैसी होनी चाहिए ना, इसलिए आप हमारे महल की ओर, भवन की ओर चलो। विश्वामित्र जी सहित प्रभु श्री राम लखन लाल जी को लेकर के आए जनक जी और सुंदर सदन में विश्राम दिलाया। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दीन बुआला। गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला में एक सुंदर सदन था। उस सदन में महाराज प्रत्येक मौसम में बिल्कुल अनुकूल वातावरण रहता था। ठंडी में जाओ तो ठंडी नहीं लगती थी, गर्मी के दिन में जाओ तो महाराज वहाँ एसी लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे एसी चल रहा हो, अपने आप फिट किया था एसी। बरसात के दिनों में चले जाओ तो महाराज वहाँ कोई बरसात कोई ताप नहीं। जिस महल में प्रत्येक मौसम में बिल्कुल अनुकूल वातावरण है उसका नाम था सुंदर सदन। एक महात्मा जी ने कहा नहीं, सुंदर सदन का अर्थ जानते हो क्या है? बोले सिय निवास सुंदर सदन सौभाग्य में कही जाए। जिस भवन में श्री किशोरी जी रहती थी उस भवन का नाम था सुंदर सदन। बोलिए संत भगवान की, श्री अयोध्या श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। परम सौभाग्य है आज हम सबों के मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में परम पूजनीय संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री जनार्दन दास जी महाराज नारायणपुर धाम से आपका पदार्पण हुआ है। इस व्यासपीठ से मैं आपके श्री चरणों में बारंबार नमन और वंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास लय दीन भुआला। तो स्वामी जी ने कहा देखो, राम जी है ब्रह्म,
जनक जी हैं ज्ञानी, किशोरी जी हैं भक्ति। मिथिला में एक सदन था जिसमें जानकी जी रहती थी और जानकी जी के रहने के कारण उस सदन का नाम पड़ा था सुंदर सदन। जनक जी ने देखा भैया राम जी तो ब्रह्म है और ब्रह्म जब भी रुकेगा, जब भी ठहरेगा तो भक्ति के भवन में ही ठहरेगा, ब्रह्म ज्ञानियों के भवन में नहीं ठहरता। तो जनक जी महाराज ने राम जी के जाने के बाद ज्ञानी जनक ने भक्ति स्वरूपा जानकी को अपने भवन में ठहरा लिया। तो जनक जी महाराज को विश्राम की प्राप्ति हुई और ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी को श्री जनक जी महाराज ने भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी के भवन में ठहरा दिया। बोले ब्रह्म राम को विश्राम की प्राप्ति हुई। और जब ब्रह्म राम को विश्राम की प्राप्ति हो जाए तो पूरे संसार को विश्राम की प्राप्ति होती है। और ये राम कथा है भी बुध विश्राम